हाँ, जो सुन्नी हैं उनके चारों मकाते पे फिक्र के हाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मौलवी के बच्चे भी हैं, मौलवी की बेटी भी है। मैं पूछूं, अगर तेरी बेटी के सर से कोई चादर नोचे, तेरी बेटी के कान से कोई बालियां खींचे, तो मैं देखता हूं कि तेरी वो तौहीद कहां जाती है, तेरे वो दावे कहां जाते हैं। आज तू हुसैन के किरदार पर हंसता है, बातें करता है, शर्मा। किसी और घर का वाकया होता तो मैं तफसील से बयान करता। ये गम तो मेरे अपने खानदान का गम है, ये तो अहले बैत की आजमाइश का। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माह मुहर्रम में रोना या इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत का वाक़या सुनकर या पढ़कर आंखों में आंसू आ जाना, उनका गम करना, यह हराम है या शियों और राफ़ज़ियों का तरीका है। वाज़ेह हो कि इस वीडियो में हम गम हुसैन की बात करने वाले हैं, ना कि उनके मातम करने की। गम और मातम में बहुत फ़र्क है। गम ये है कि हमारे और आपके दिल में जो इमाम हुसैन आली मकाम की मोहब्बत है, तो उनकी जो मज़लूमाना शहादत हुई है, उनके साथ में जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उसको पढ़कर या सुनकर या याद कर कर हमारी आंखों में आंसू आ गए, तो ये एक तरीके से गम है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। मातम ये है कि हम जो है अपना सीना पीटें या फिर दिखावा करें और ज़बरदस्ती रोने की कोशिश करें, तो ये मातम है। हम इसमें मातम की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं गम की। और जहाँ तक बात है गम हुसैन की, तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़बिया में फरमाते हैं कि जिसके दिल में इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गम नहीं है, तो उसको इस गम के ना होने का गम होना चाहिए कि मुझे इमाम हुसैन आली मकाम का गम क्यों नहीं है। तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर हम इमाम हुसैन आली मकाम की मज़लूमाना शहादत को याद करते हैं, पढ़ते हैं, या उनके साथ में जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी बात करते हैं, तो लोग हम पर शियत और राफ़ज़ियत का ठप्पा लगा देते हैं। इसको हराम हलाल कहने वाले मौलवी भी आजकल जो हैं वो पैदा हो गए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ उलमाए अहले सुन्नत की आपको तकरीर सुनाने वाले हैं कि वाक़या करबला बयान करते हुए जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो रोने लग गए हैं, तो हम उनकी तकरीर सुनाकर आपको ये बताएंगे कि अगर इमाम हुसैन आली मकाम के गम में रोना शियत और राफ़ज़ियत है, तो क्या ये उलमाए इकराम शिया और राफ़ज़ी हो गए हैं। और उसके बाद में हम आपको कुछ किताबों से भी हवाला देंगे गम हुसैन का। तो सबसे पहले हम आपको तकरीर सुनाने वाले हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की, जो कि वाक़या करबला सुनाते हुए रोने लग गए हैं। बेटे, जब हम लोग सफ़र में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे, तो नाना अपनी ज़बान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी ज़बान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी ज़बान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी ज़बान, जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा, बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास्क, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई। किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज़्ज़म हो चुका था, कहते हैं चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से घेर लिए गए, इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने, एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफ़ा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफ़ा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेज़ा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूँ। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद
56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवां साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता। उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है, लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर चकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शहरबानो से कहा, हुसैन शहरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आल तो सैयद अमीनुल कादरी साहब की आपने तकरीर को सुना और देखा कि सैयद अमीनुल कादरी साहब किस तरह से आप दीदा हो गए हैं, रोने लगे हैं वाक़या करबला सुनाकर। अब हम इसके बाद में आपको साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की एक तकरीर सुना रहे हैं जो करबला के बाद का वाक़या बयान कर रहे हैं कि इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत के बाद उनके घर वालों पर किस तरह से जुल्म व ज़्यादती की गई है, उसको साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब बयान कर रहे हैं। और मुखातब हो के कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कुफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है, तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या मुहम्मद आहो, या मुहम्मद आहो, हाज़ा हुसैनुन बिल आरा मुज़म्मलुन बिद्दमा, या मुहम्मद आहो बनातों का सबाया। रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई और फिर कहा बनातों का सबाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन का आगे आगे सर है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में
ایک 6-7 माह की बच्ची थी जिसको जैनब कहा करते थे। तो सैयदा जैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो تو آپ نے دیکھا کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کربلا کے بعد کا واقعہ بیان کر کس طرح سے رو رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے اس رونے کی وجہ سے ان کو شیعہ یا رافضی بنا دیں؟ تو ثاقب رضا مصطفی صاحب کو آپ نے سن لیا، اب ان کے بعد آپ سنیے سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ۔ زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو، یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ اللہ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی۔ یا اللہ یا اللہ، زمین پر گرے سجدے میں۔ یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو۔ شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا، سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کٹ گیا، گردن کٹ گئی، سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی۔ کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا، میری دل سے پوچھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا۔ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں، میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میری ماں کی چوچا شریف میں، وہ انگلینڈ میں، ان کو محسوس کیسے ہوا؟ تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ تو بیمار پڑ گیا تھا، سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا۔ ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو بحقی میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں۔ رسول مبارک کی ریش مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا ہو، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو۔ کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا۔ سر کٹا،
कैसे बोलूं, नहीं कह पा रहा हूं। किसी और घर का वाकया होता तो मैं तफसील से बयान करता। ये गम तो मेरे अपने खानदान का गम है, ये तो अहले बैत की आजमाइश का। बस यूं समझो कि नेज़े पे उस सर को उठाया जालिमों ने। अरे नेज़े पे उठाने का मतलब कुछ समझ में आया? गर्दन कट गई, नेज़े को रखा गया उस गले में जिससे रसूल पाक का लुआबे दहन गुजरा था। तो सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला की आपने तकरीर सुनी। हाशमी मियाँ साहब किस तरह से रो रो कर इमाम हुसैन की शहादत को बयान कर रहे हैं, और उनका एक जुमला जो उन्होंने इस तकरीर में फरमाया कि अगर ये किसी और के घर की बात होती, ये किसी और घर की बात होती है, किसी और की बात होती तो मैं बड़ा आराम से आपको जो है वो बयान करके सुनाता, लेकिन ये जो वाक़या है ये मेरे घर का वाक़या है, ये जुल्म और ज़्यादती जो हुई है ये मेरे अपने घर पे हुई है, तो मैं किस तरह से बयान करूं, किन अल्फाज से बयान करूं, मुझसे बयान नहीं किया जा रहा है। तो ये कहते हैं ना कि जिसके घर पे मुसीबत टूटती है, जिसका खून होता है, वही जानता है कि दर्द क्या है। अब जो बात सैयद हाशमी मियाँ साहब ने फरमाई उसी से मुताल्लिक सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो गोला शरीफ के सजादा नशीन रहे हैं, विसाल फरमा गए हैं, अब उनकी मैं तकरीर आपको सुनाने वाला हूं कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलवियों, अगर तुम ये कहते हो कि इमाम हुसैन के गम में ना रो, अगर ये तुम्हारे घर पर यह हुआ होता, तुम्हारे आबा और अजदाद के साथ हुआ होता, तब तुम क्या करते? तो आप पीर नसीरुद्दीन साहब की ये तकरीर को सुनिए। सुनाया तो सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, बच्चे तुम्हारे भी हैं, मौलवी के बच्चे भी हैं, मौलवी की बेटी भी है। मैं पूछूं, अगर तेरी बेटी के सर से कोई चादर नोचे, तेरी बेटी के कान से कोई बालियां खींचे, तो मैं देखता हूं कि तेरी वो तौहीद कहां जाती है, तेरे वो दावे कहां जाते हैं। आज तू हुसैन के किरदार पर हंसता है, बातें करता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। सज्जाद से पूछो, बुखार चढ़ा हुआ है 104 105 बुखार, और कहां ले जा रहे हैं? बेड़ियां पहनाकर। और किसी बीमार को भी किसी ने बेड़ियां कभी पहनाई? और ये पोता किसका है? पूछो तो सही, ये बेड़ियों वाला कौन जा रहा है? इसको घसीटते हुए जा रहे हैं, पूछो तो ये है कौन? पता चला कि इसकी दादी सैयदतु निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा बज़अतु मिन्नी, रसूल ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये उसका पोता जा रहा है। ले जाओ। कौन ले जा रहे हैं? जो उसके नाना का कलमा पढ़ते हैं। ये कौन है? ये मुनाफिक हैं जो ऊपर से कलमा पढ़ते हैं और अंदर से उसकी औलाद को घसीटते जा रहे हैं जिसका कलमा पढ़ते हैं। गुस्ताखी का अंदाज देखा? यजीद की फौज ने भी गुस्ताखी की। आज तक उम्मत लानत भेजती है जो बागैरत उम्मत है, बेगैरत उम्मत नहीं। हुसैन के गम में रोना शफाअत का बायस है। ज़हरा और आले ज़हरा के गम में रोना, गम करना जायज तरीके से हुदूद शरीयत में रहकर अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब अता करता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम मेरे घर में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद आपकी उम्मत आपके इस बेटे को, यानी हज़रत इमाम हुसैन की तरफ उन्होंने इशारा करके फरमाया कि आपके बाद आपकी उम्मत आपके इस बेटे यानी हुसैन को शहीद कर देगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने हज़रत इमाम हुसैन को अपने सीने मुबारक के साथ में चिपका लिया, सीने से लगा लिया इमाम हुसैन को। फिर फरमाया, सीना पीटना, अपने आप को मारना कूटना हम इसके कायल नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या बयान करे या वाक़या करबला सुनकर या पढ़कर या बयान कर कर जो है वो रोने लगे, तो फिर आप उस पर शियत और राफ़ज़ियत का जो है फतवा ना लगाया करें। और तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।